हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं स्वयं विश्वकर्मा फ्रॉम सुबाइटल। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं एक पहला तरीका बताऊंगा और सबसे आसान तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए और इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी जो भी वेबसाइट है, ठीक है, उसका जो होस्टिंग सर्वर है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि उसका cPanel ओपन कर लेना है। cPanel ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और सर्च कर लेना है वर्डप्रेस। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का जो है सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंस्टॉल पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक ही डोमेन हो, लेकिन यदि एक से अधिक डोमेन है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डोमेन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने कोई गलत डोमेन सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो भी डाटा है पुरानी वेबसाइट का वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मेन डोमेन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ये भी देखना है कि आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगा हुआ है। यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्वर जो है ऑटो इंस्टॉल करके देता है तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यदि ऑटो इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले HTTP ही सिलेक्ट करके रखना है। लेकिन यदि ऑटो इंस्टॉल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर HTTPS ही सिलेक्ट करके रखिएगा। यदि आप यहाँ पर HTTPS सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक इनडायरेक्टरी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फाइल ना हो। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फाइल आप डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम WP यहाँ पर डाल देते हैं तो हमारे डोमेन के अंदर एक फ़ाइल बन जाएगी WP नाम की, और फिर जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे तभी हमारा वर्डप्रेस ओपन होगा। इसलिए यहाँ पर हमें किसी प्रकार की फाइल नहीं चाहिए, हमें अपने मेन डोमेन पर ही वर्डप्रेस चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन ही सिलेक्ट कर रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो है साइट नेम यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम साइट नेम भी डाल देंगे। साइट नेम आप जो भी रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए, या अपने डोमेन नेम ही रखना चाहते हैं डोमेन नेम भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है आप डाल दीजिए। ये चीज़ बाद में भी चेंज हो जाती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना नहीं डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ डाल दीजिए क्योंकि ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी आप डाल दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आना है कि आपको एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड देना है। ठीक है, यही एडमिन यूजर नेम पासवर्ड यूज करके आप अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप नाम डालेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना हो। उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड भी डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर बात आती है ईमेल, एडमिन ईमेल। ठीक है, तो एडमिन ईमेल आप यदि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दे रखा वही रखना चाहते हैं तो वही रखिए। यदि आप जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट में कोई इशू आता है या फिर किसी प्रकार का वर्डप्रेस अपडेट लाता है तो इसी ईमेल पर नोटिफिकेशन वर्डप्रेस भेजेगा, तो यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी ईमेल डालना है यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर आप जो भी अपनी साइट की जो है लैंग्वेज चाहते हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं, हिंदी में रखना चाहते हैं, उर्दू रखना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश ही रखेंगे। उसके बाद बैकअप की बात आती है प्लगइन वगैरह सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आइए एडवांस ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको जो डाटाबेस का सारा नाम वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, डाटाबेस आप जो भी रखना चाहते हैं। तो जब आप cPanel से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी सर्वर है वो ऑटो डाटाबेस जो है क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पर डाटाबेस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप जो भी है वो सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पर थीम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी थीम सिलेक्ट नहीं करेंगे। वर्डप्रेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वाला थीम है 2022। ठीक है, तो ये ऑटो जो है इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए या ना करिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से थीम पे ले जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आइए। उसके बाद यहाँ पर आपको सीधे जो है इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना है कि आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डाला उसे आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिए और उसे सेव कर लीजिए।
तो यहाँ पर हम आगे जो है वर्डप्रेस पे सीधा इंस्टॉल पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और देखिए सीधा हम जो है वेबसाइट ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है हमारा वेबसाइट परफेक्टली ओपन हो रही है। यहाँ पर देखिए हमारा ऐसे सर्टिफिकेट भी आ चुका है, हमारी वेबसाइट जो है परफेक्टली सिक्योर है। उसके बाद हमारा जो है मेन डोमेन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आती है 2022 वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड जानने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे अपने जो भी वेबसाइट का डोमेन है, ठीक है, .com के आगे हम स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पर हम wp-admin डाल देंगे। डालने के बाद सीधा इंटर दबाएंगे तो हमारे पास जो है लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन पैनल में अब यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। तो जो इंस्टॉल करते समय जो भी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाले थे सीधा वही हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो है डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। और यदि आपको यह जानना है कैसे आप अपनी वेबसाइट में थीम्स एंड प्लगइन या अदर सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक वीडियो जो है आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप इजीली जो है थीम और प्लगइन्स अपनी साइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको सेकेंड मेथड भी जानना है कि सेकेंड मेथड का यूज करके कैसे आप अपनी साइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए सीधा आप हमसे कमेंट करिए। तो हम यदि मैक्सिमम कमेंट आते हैं तो उस पर एक वीडियो हम जरूर बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।